हेलो। आपने मैट्रिमोनी में अपनी प्रोफाइल दे रखी है ना? जी हाँ, आप कौन? आपने कहा कि आपको किसी ढंग के लड़के से शादी करनी है। हाँ जी। मेरा नाम बाल किशोर है और मैं एक दवाई की दुकान में काम करता हूँ। सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक बस में जाता हूँ, बस में आता हूँ। कोई बुरे काम नहीं है मेरे। हर लड़की को अपनी माँ और बहन की नजर से देखता हूँ। तो फिर ये नजर से तो आप मुझे भी देखेंगे? मैं जिनसे शादी करूंगा उनके साथ तो गजब का गेम होगा। नहीं नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। आप फिर किसी बहन और माँ के पास ऐसे मत कीजिए। आपको बहुत स्पेस दूंगा। प्लीज, आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपको नहीं करनी। मैं व्हाट्सएप पे आपका ऑनलाइन स्टेटस भी चेक नहीं करूंगा, पासवर्ड भी नहीं मांगूंगा। यार कमाल, मैं बहुत सीधा लड़का हूँ यार। मुझे नहीं चाहिए इतना सीधा लड़का। Hello. Baby, I saw your profile on Matrimony. You like partying? Yeah, मतलब Every day I party and I'm surrounded with chicks all the time. बिल्कुल ढंग का लड़का हूँ मैं। मैं बहुत अच्छे घर परिवार से बिलोंग करती हूँ। मुझे ये Listen, even I belong to a very good house. अलीपुर में घर है, एक्सटीरियर रॉयल पेंट है मेरे घर के बाहर में। नहीं जरूरत। अच्छा घर। नहीं जरूरत। नो पार्टी, नथिंग। मैं बहुत अच्छे और नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो Baby, no boom boom. No. What is this? आप फोन रखो। I don't like all this. हेलो। तो बेटा, आपके प्रोफाइल हमने देखे। क्या? हमारे पिताजी का नाम बाबूलाल ढंग। अच्छा, तो? और हमारा नाम बेटा नंद किशोर ढंग। तो आपने लिखा कि आपको ढंग का लड़का चाहिए। बेटा, मैं तो ढंग का ही लड़का हूँ, बाबूलाल ढंग पापा का नाम, मेरा नाम नंद किशोर। आपकी उम्र कितनी? बेटा, उम्र पे मत जाओ, तजुर्बे पे जाओ। हमने कितनी सर्दियाँ देखी है, कितनी गर्मियाँ देखी है जिंदगी में। जब दांत झड़ गए। सो वाइल्ड बेटा, मतलब वाइल्ड। साले बुड्ढे क्या, तेरे को पूरे उम्र भर में वाइल्ड बनने का मौका मिला नहीं? बेटा, वी विल वॉच नाइट जियो टुगेदर। बाय यहाँ से। बेटा, डिस्कवरी बाय यहाँ से। बेटा, I'll be your animal planet. Whichever animal you want me to be, I'll bring that out. आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा, वो सुलभ शौचालय में गया था, हाथ धोने के बाद में पहुँचने के लिए कागज दिया था ना। कागज पे बेटा आपका नाम और नंबर लिखा हुआ था। बुड्ढे, तुम दिमाग मत खराब है। नाम बदल के कॉल कर रहा था अभी से। नहीं बेटा, तेरे को बेटा, यू आर वेरी वाइल्ड, आई मस्ट से। रुक, बताती हूँ। बात ना छोड़वा दिए ना, तब मुझे बताइए। बेटा, ऐसा है कि आप रेड एफएम पे लाइव हो इस वक्त। क्या? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया। क्या प्रवीण? सुबह यार, सुबह नींद तोड़ के, मतलब। हेलो जी, हम की तरफ से बात कर रहे थे। कौन बात कर रहे हैं? मिस्टर मनोहर पुजारी। ओके। सो यू यूज्ड टू बी अ ग्रेट क्रिकेट फैन, बट हमारे पास जो टैम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार यू आर नॉट वाचिंग द इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज दैट इज हैपनिंग। वो अभी पूजा चल रही है ना, तो थोड़ा सा उसमें बिजी हूँ। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट यू नो, अगर आप अजिंक्य रहाणे की बैटिंग नहीं देख रहे, उमेश यादव के 10 विकेट नहीं देख रहे, तो गलत है ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैदान पे इतनी मेहनत करनी, हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है आपसे, हमें डिसअपॉइंटमेंट। आप समझ रहे फालतू की बात तो कीजिए मत हमारे साथ। देख लेता हूँ। तो 2 कौड़ी की बात हो गई ना, ये तो 2 कौड़ी की बात होगी तो फालतू है। सर, ये कैसे बात कर रहे हो आप? ये मतलब कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? जैसे एक फैन से बात करनी चाहिए वैसे कर रहा हूँ, क्योंकि फैन को चोट पहुंचनी चाहिए दिल में, है ना? अरे तो फैन को ठीक है, मेरा मन है यार, मैं बाद में देख लूंगा ना। आप ऐसे उल्टे वर्ड की बोल रहे हो मेरे को। हमें शौक थोड़ी ना है कि हम आपको पर्सनली ऐसे फोन करके आपको बोले। यार मेरा मन है, मैं जब चाहे तब देख लूंगा। फैन मैं हूं ना, मुझे पता है ना कब देखना है कब नहीं देखना। आप कौन होते मुझे बताने वाले? जब देखना होगा मैं देख लूंगा। हेलो। Yeah, hi, this is calling you on behalf of Board of Control in India. हाँ, अभी मेरे को कॉल आया था पहले। हाँ, Yeah, well, you know, the whole nation actually wants to know from you that, you know, आप इतना अच्छा क्रिकेट एक सीरीज हो रहा है, आप देख नहीं रहे। चेज की बैटिंग देखिए, जेसन होल्डर को देखिए, फ्लेमिंग को देखिए, एंड्रू कैडिक को देखिए, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, दे आर प्लेइंग सो वेल ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट इंडीज। आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था ना, घर पे थोड़ा सा काम वाम था, उसके चक्कर में मैंने आपको मालूम ही नहीं है, लांस क्लूजर हैज मेड अ कमबैक। पूजा और शॉन पॉलक तो जो बॉलिंग कर रहा है, मतलब पहले एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। अर्जुन, पढ़ने बैठो, बोलो कहाँ से कबूतर। हाँ, या टेल मी। सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था सर, इस वजह से। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट यार ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं, ठीक है, ये ऐसा आपने वो वाले को बोला था। मतलब पहले वो कॉल करा, फिर सचिन से बात करवा रहे, कौन है भाई? तेरे दिमाग में मत खराब है क्या? मतलब नहीं देखूंगा, मेरी मर्जी है, तो कुछ करना है तो कर ले जा। हेलो। गुरु, जो ओपनर से खुले उसे कैन नहीं कहते, और त्योहार के समय में जो क्रिकेट नहीं देखे उसे फैन नहीं कहते। अरे कौन बोल रहा है? कौन कर रहा, तुझको नहीं है ज्ञान। आज जो मैच टीवी में भी ना देखे वो कैसे जाएगा मैदान। ठोको ताली, 1 मिनट को ताली ठोक रहा, पहले ताली ठोको गुरु, ताली ठोको, जोरदार ठोको गुरु। हाँ, और ताली कह देंगे मतलब मैं ताली बजा दूंगा।
पता नहीं गुरु। बार बार कॉल कर करके तुमने यार मेरे अब शब्दों का इस्तेमाल करके तो कर रहा है हल्ला। तुझ जैसे लोग क्रिकेट नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा बल्ला। ठोको ताली। दिमाग खराब कर दिया। क्रिकेट फैन मैं हूँ। क्या बोल रहा है यार, पता नहीं हाथ धोती है। इतनी अच्छी सीरीज चल रही है, आप देखने अच्छा नहीं लग रहा, मैं बता रहा हूँ कसम से। यार क्या हो रहा है भाई मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। तुमने भाई मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, अपन मुर्गा बना रहे थे। बहुत गलत बात है यार, मतलब वेल इट्स फैंटास्टिक। हेलो दिवाकर जी। हाँ बोलिए। जी हम लोग मैडम टूसॉट म्यूजियम है ना जो वैक्स स्टैचू बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, हम उनकी तरफ से बोल रहे थे। क्या है बोलिए। सर हम लोग आपकी एक स्टैचू बनाना चाहते हैं। मेरा स्टेचू? जी मैं सर। अमिताभ बच्चन लग रहा हूँ तुमको? नहीं सर, बट आपके जैसे लोग बहुत कम है, बिकॉज लोग वॉशरूम जाते हैं, हाँ। वॉशरूम को गंदा करके आते हैं, हाँ। राइट? लेकिन आप जो वॉशरूम जाते हैं सर, पूरा वॉशरूम धो करके आते हैं, चारों कौन तरफ बोल रहा है पानी तू? रहता है, एकदम ऊपर दीवार तक आप पानी छींट करके आते हैं सर। जासूसी करते हो यार मेरे पीछे। ये यूनिक क्वालिटी है, बहुत कम लोगों में होती है ये। कौन बोल बताइए रहे हो तुम कौन भाई? बाथरूम करने जाता है ऊपर दीवार तक पानी छिटका देता है, बताइए। कौन बोल रहे हो तुम भाई, ये तो पहले बोलो। बताया तो मैडम टूसॉट की तरफ से बोल रहा हूँ, आपका स्टैचू बनाना है। अच्छा सुनिए, दूसरी बात, आप जो ऑफिस में बैठ करके ऐसे पिक्चर वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, ये एक लुप्त होती हुई कला है जो शाम को पेन ड्राइव में आप घर ले जाते देख। कौन बोल रहे हो तुम? हाँ? कौन बोल रहे हो तुम भाई? जासूस हो? नहीं सर, इसका कोई बंदा हो, ये तो मुझे लग रहा है बेटा। मैं डेंटल क्लिनिक से बोल रहा था। आप यहाँ पर थोड़े दिन पहले आए थे ना सर। हाँ। हमें लगा सर कि बात करने से पहले थोड़ा हंसी मजाक कर लेना चाहिए, क्योंकि तो ऐसे बोलो ना यार, ऐसे प्रैंक क्यों करते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा सर मैं। देखो सर, इंसान हंसते रहता है ना तो वो हमेशा हेल्दी रहता है। Okay. हमने ये हमारे डॉक्टर से कहा। तो सर द थिंग इज, आप जो दांत का यहाँ पर इलाज करवाने आए थे, दांत में कीड़ा उड़ा लगा सर, रिपोर्ट आ गई हमारी। अच्छा। तो वो आपको दांत निकलवाना नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही मर जाएगा। कैसे? 5 दिन का कोर्स है ये, लेकिन 5 दिन पूरा करना पड़ेगा। हाँ जरूर करूंगा। क्या दवाई क्या है बोलो? मैं बता रहा हूँ आपको, हर दिन सुबह और रात को हाँ। 60 ml करके विस्की हाँ? लेनी है। विस्की? जी इससे काम हो जाएगा? जी, इससे काम हो जाएगा। 4 दिन आपको विस्की लेनी है। ओके। 5वें दिन क्या करना है और फिर? 4 दिन आपने विस्की ली, 5वें दिन पानी लीजिएगा आप। क्यों? जब पानी लेंगे तो कीड़ा ऑटोमेटिकली दांत से बाहर निकलेगा, बोलेगा आज विस्की नहीं है क्या भैया? तो हाथ ऐसे ऐसे कीड़ा पकड़ के तो कौन है रे तू? तेरे पास बहुत टाइम बचा है तुझको, तो घर में कुछ काम करना। आप वो कैसे करते हैं सर, ऊपर तक छींटे कैसे जाते हैं बाथरूम में? कौन है? सर लास्ट कौन सी मूवी डाउनलोड करी ऑफिस में? कौन बता दो? किसने बोला तुझको फोन करने के लिए? मैं- बता थोड़ा। हाँ? कौन जो बता बंदा जो बोला है, जो ऑफिस का नाम बात क्यों बता। बोल रहा है? बहुत लंबी मूवी डाउनलोड कर ली सर आपने। कौन है बोलना पे? प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। ओह माय गॉड। बट सर ट्रेड सीक्रेट बता दीजिए सर, छींटा ऊपर तक कैसे? कहीं आप ढोली तारो ढोल बाजे डांस तो नहीं करते बाथरूम के अंदर? पकड़ के। हेलो, प्रताप मेडिकल स्टोर है क्या? हाँ प्रताप मेडिकल स्टोर। बहुत प्रॉब्लम में हूँ बेटा। काम क्या है वो बोलो। पीछे वाला रास्ता है ना बेटा, वहाँ पर ऐसे बड़ी सी फुंसी हो गई है, बहुत दर्द। दादा दिमाग खराब मत कर, ठीक है? काम धंधे का टाइम है, दुकान खोल के रखा है, हमको और भी काम पीछे है। में फुंसी हो रखी है, दर्द होता है, उसके लिए कोई दवाई बता मैं क्या दो। करूं? दवाई बता दो, दवाई दुकान खोल रखी है तुमने तुमने। मजाक करने के लिए फोन किया है क्या? सीरियस प्रॉब्लम है, अभी तुमसे बात भी कर रहा हूँ ना बेटा, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास जाना है क्या? मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है यहाँ पे? पैरासिटामोल खा ले। अरे तू जो भी है ना, फोन रख, ठीक है? बेटा ऐसे गाली मत दो बेटा, दवाई देनी है तुमको। मेरे को बोला ना पैरासिटामोल खा के मर जा, भाग। हेलो, मेरे पिताजी की जान चाहिए, वापस लाके दे पाएंगे आप? अबे भाई तेरे को चाहिए क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? नाम क्या है तेरा? मेरे पिताजी ने तुमको थोड़ी देर पहले कॉल किया था, इनको फुंसी थी। पैरासिटामोल खा के मर जा। तो पैरासीटामोल खा लिया उन्होंने, उनको तो एलर्जी है पैरासीटामोल से, मर गए मेरे पिताजी। फोन रख साले, दिमाग का दही कर रहा है फालतू। जब पुलिस का फोन आएगा ना तब पता चलेगा तुमको दिमाग का दही। दवाई दुकान खोल ली है तो खुद को डॉक्टर समझते अरे हो। वो बोल रहे थे दवाई बता, दवाई बता, तो मैंने बोल दिया पैरासिटामोल खा के मर जा। मेरे को थोड़ी पता है उतना इनको इतनी एलर्जी हुई है करके। जान ले ली ना एक इंसान की, पुलिस के पास जाऊंगा। ये धमकी वमकी मेरे को मत दे, समझा क्या? हेलो।
हेलो, आपने किसी को कोई दवाई सजेस्ट करी थी पैरासिटामोल? हाँ करी थी। आप कौन? आपके नाम पर केस दर्ज किया है उसी इंसान ने जिसके पिताजी की मौत हुई है। नहीं, कौन बोल रहे हैं? पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं आपको, मतलब नो यू आर नॉट अ डॉक्टर, ठीक है? तो आप इस सर तरह से उन्होंने सर वो पीछे पड़े थे, दवाई सजेस्ट करो, मैंने कर दी सर। मुझे थोड़ी पता था वो मर जाएंगे। थाने में आना पड़ेगा सर प्लीज सर, ऐसा मत करो सर। नहीं सर, ऐसा मैंने तो ऐसा आपको सोचना चाहिए था ना पहले। दवाई दुकान चला रहे हो उसका मतलब क्या कि मतलब कुछ भी बोल दोगे आप, जो मुंह में आएगा बोल दोगे पैरासिटामोल खाओ और मर जाओ? ये आपने कहा है उनको? सर मैं गरीब हूँ सर, मेरा एक मेडिकल स्टोर है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, सर समझो ना बात को सर। आपके बीवी बच्चे होंगे, वो तो जिंदा है, उनके तो पिताजी मर गए। उन्होंने जब आपको पुलिस की धमकी दी, हाँ, तो आपने क्या क्या बोला उनको? सर मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, ऐसा नहीं है। हाँ? प्लीज सर। क्या माफ क्या कर दो? थोड़ी पता था, मुझे नहीं पता था सर वो मर जाएंगे। पैरासीटामोल तो नॉर्मल गोली है सर, पेन किलर है सर। हेलो सर, माफ कर दो सर। रोइए मत। कौन बोल रहे हैं? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था अभी तक। साले हमारी बैंड बजा रहे सूख गई भाई, तुम्हारी तो सूख गई भाई। दुकान में रुला दिया है। हेलो जी विवेक जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपका पूरा अकाउंट मैं मैनेज कर दूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके बदले में। कौन सा काम? मेरी बहन है, उसने आपको देखा साइंस सिटी के पास में, पहले डायनासोर हुआ करता था ना? हाँ। जी, उसकी के ठीक नीचे में आप खड़े थे बस स्टॉप पे। तो लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हो यार तुम? एक तो जान पहचान नहीं तुम्हारी। लैंग्वेज मत चाहिए सर, वो डेट पर जाना चाहती है आपके साथ। पहली बात, मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बहन को जानता हूँ। जाएंगे मिलेंगे तभी तो जान पहचान आगे बढ़ेगी ना। मुझे मिलना ही नहीं भाई। ऐसा मत कीजिए सर, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है सर। भाई जिंदगी का मेरा भी सवाल है ना। जाकर तो देखिए सर, उससे बहुत प्यार से कहा था कि डायनासोर के नीचे जब आप खड़े थे ना, बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर वही क्या पागल हो क्या? किसी और को करो फोन। हेलो, सुंदर है, सुशील है, क्यूट है, कौन बोल रहा है? घर में छेतिया स्वभाव लेकर के बैठे रहेंगे तो कैसे प्यार मोहब्बत होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? कौन हो? कौन भाई? अरे थोड़ा देर पहले मेरा वो सुशील भाई फोन किया था ना तुमको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको बोले रहे। भाई है तुम्हारा? हाँ, अरे वो परिवार में एक तो वैसा डैमेज पीस निकल गया। हम लोग का तो क्या है ना, बंदूक का काम है। अब ऐसा देखो भाई, तुमको सीधा सीधी बोल रहे हैं, ठीक है? हमारी बहन के साथ में डेट पे चले जाओ। तो तुम्हारी बहन क्या बोझ है क्या घर में? एक बार भाई कह रहा वो ले जाओ, एक कह रहा वो ले जाओ। बहन ने एक बार मुंह से बोल दिया कि आपके साथ जाना है तो जाना। उसने कहा कि डायनासोर के नीचे आप खड़े थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। तुम अपना सबसे पहले बंद करो। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल हमसे मिल रही है भाई साहब। हम तो सोचे खाली डेट पे भेजेंगे, लेकिन अभी लग रहा है आपको जमाई बनाने लायक आप एकदम। अब मुझे बनना ही नहीं तुम्हारा दामाद। देखिए, शादी का टेंशन मत लीजिएगा, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2 तो किडनैपिंग करवाएंगे हम लोग, पूरा शादी का पैसा उठ जाएगा। किडनैपिंग का इंतजाम करो भाई, जीजा जी की शादी होगा। दीदी की शादी होगी। फोन रखो, सुबह दिमाग का दही कर दिया। हेलो, पोती बात करना चाहती थी आपसे। कौन बोल रहा है भैया? बेटा तुमको देखा था ना वो डायनासोर की के नीचे में। अबे यार बात कर रहा है, कौन है तुम्हारी लड़की? मान गया लड़का, मान दिया। ले बात करो बेटा। विवेक जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। घंटा प्यार मेरे से कहाँ देखिए मेरे को? जी, आपको वो डायनासोर के बड़े वाले के नीचे देखा था ना मैंने। नाम हमारा विमला है। पागल हो क्या? विवेक जी, एक बार चलो ना मेरे साथ डेट पे, हम आपको करना चाहते हैं। ओ, मैं ये मैं पढ़ता ही नहीं, मैं ब्रह्मचारी समझे? विवेक जी, हमारी बहन एकदम मर्दाना है। हमारा तो काम एक ही रेजर में भी हो जाएगा। मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है? विवेक जी, आप मेरा शेव करना, मैं आपका शेव करूंगी। अबे शेविंग मनी टुगेदर। बहुत दिनों विवेक से हम बात कर लेते हैं। प्लीज भैया, इसको मनाओ ना भैया। इसको मनाएंगे, अरे इसका घर में घुस के इसको उठा करके लाएंगे। कैसे नहीं शादी करेगा तुमसे? साला तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बहन तो ऐसे ही है। तो चौराहे पे खड़ी कर लो ना, ले जाओ डेट पे ले जाओ। पूरे खानदान को रखना चाहिए म्यूजियम में। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मत जाओ हमारी बहन के साथ में, ठीक है? बट विवेक जी, यू ब्रोक माई हार्ट। Hello? My name is Virat and I'm calling you from David Beckham's football. Yeah. We got to know that you are a very good football player. Yes. कितने साल से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? होगा 5 साल तो हो गया। डेविड बेकहम अपना वो फुटबॉल अकेडमी बना रहे हैं। He wanted to speak to all the football fans and your number has been chosen. So we will be transferring your phone call to David Beckham and David would talk to you directly. Oh my goodness. Just hold on. तेरी स्वास्नी चिमोटे छु खड्क्यौ
आम डेभिड हेलो सर कस्तो हुँदैछ अन्त प्र्याक्टिस अहिलेको टाइममा कस्तो हुँदैछ अन्त आम बिग फ्यान सर कतिवटा पुच्का खाएर निक्लिन्छ आम भेरी ह्याप्पी सर केराहरू खाने गर्यो यस सर म कतिजना केटीहरूलाई चिक्सहरूलाई कति देखिँदै जान्छ आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड सर बल छ कि फुटबल छ कि टाइम टेबल छ थ्याङ्क यू सर मी टू सर हाउ आर यू सर बल के आफ्नोमा आइपुग्छ सर्च इन गूगल एन्ड आई क्यान आन्सर यू सर फेरि किन भन्छ तिमीले मलाई वो बोल रहे हैं मलाई खाई है कभी तुमने? आई हैव इटन सर अन्त त्यो गरियाहाटको त्यो भएर गएर बढी खाएको very tasty how David Beckham is your name sir अन्त वैसा तो कुछ बात है नहीं मम्मी oh my god you know Hindi also हाँ रे न्यू मार्केट में मेरा डाला था पहले yes sir हाँ सिटी गोल्ड का डाला लगा के रखा था sir I'm not understanding sir मेरा मम्मी केक बनाती थी वो बैटर बनाती थी बेकहम करते थे तो हुआ डेविड बेकहम उसी वजह से I'm not understanding what you are बांग्लाओ बोलते पाड़ी हामी you are giving गालागाली to me hello are you really David म सुन्दैछु चलो स्टार्ट कर दो সকাল মাথার গরম হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না दीप्तांशु हेलो रेड एफएम से बोल रहा हूँ आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था নেপালিতে কথা বলছে কেন हाँ तो नेपाली है तो वो नेपाली में बोलेंगे ना भाई দূর বাবা ফোন রাখ বুঝতে পারছি না কিছু हेलो शाश्वत से बात हो रही है जी कौन आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम pharmaceuticals. Hi sir, hi. The thing is, we have an opening right now. Starting package would be around 55,000, and I think you fit the bill. Okay, great. So it's a job of MR, medical representative जो होते हैं ना. हाँ. आपको टाइमिंग वाइमिंग का कोई लोड नहीं है ना. हाँ सर इतना कोई लोड नहीं है बस. आपने काम करा था राइट? जी हाँ जी. तो वही एक्सपीरियंस एमआर का एक्सपीरियंस तो आपका है, वही देख करके हमको लगा कि ठीक है. सो विल बी ऑफरिंग यू अ पैकेज ऑफ अराउंड 55,000 एंड द प्रोडक्ट्स व्हाट यू विल बी सेलिंग स्लाइटली एजी प्रोडक्ट्स. आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू मार्केट दैट. ठीक है सर, ठीक है, कोई नहीं सर, हो जाएगा. ऑलराइट, विल गेट इन टच विथ यू. थैंक यू सो मच. शाश्वत, वी नीड योर रेसिडेंशियल एड्रेस. सर जो रिज्यूमे में एड्रेस है ना वो ही दैट्स माय रेसिडेंशियल एड्रेस. एक बार आप दोबारा बता दीजिए. सर हाउस नंबर 35 कोलकाता. लैंडमार्क होगा सर काजीपाड़ा से राइट लेके जी शिवन कॉम्प्लेक्स जो है वो लैंडमार्क है. थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस. विल बी सेंडिंग यू ऑफिशियल मेल इन अ बिट. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. हेलो. हाँ भैया, वो आपका घर के बाहर में खड़े थे, कौन का डिलीवरी देना था. कौन बात कर रहा? पिंटू बोल रहे थे. पिंटू? मैं डोरबेल बजा रहा था. देखिए एक मिनट, देखिए आपका डोरबेल. एक मिनट भैया घर में कोई नहीं है क्या? अरे सुनो तो मेरी बात. हाँ. किससे मिलना है? रॉन्ग नंबर. आप शाश्वत जी है ना? हम लेबोरेटरीज वाले भेजे हैं कॉन्डम और दे करके. ये नाइजीरियन स्पेशलिस्ट है, घर के बाहर में अभी खड़े हैं. मम्मी जी है क्या? उनको दे दे क्या? सुन मेरी बात. घर. अरे सर हम तो मजाक कर रहे थे. हमारा आदमी निकला हुआ है, आदमी को हम एक बार फोन में ले लेते हैं, वो कहाँ पे पूछ लेते हैं. ठीक है. हेलो, कहाँ पे हो तुम? हम तो घर खोज रहे हैं, हमको घर नहीं दिखाई दे रहा है. एक तो पीला रंग का बिल्डिंग के 3 तल्ला में चढ़े हैं. हाँ यही तो है, पीला रंग का 3 तल्ला मकान. भैया यही है ना? रुको. हाँ मेरी बात सुन. इसके पास क्या है? अरे आपकी बात आपके घर वाले नहीं सुनते, हम क्या सुनेंगे? अरे जल्दी से डोरबेल बजाओ. डोरबेल बजा दे. हाँ बजाओ ना डोरबेल. सर हेलो. यार तुम अजीब आदमी हो यार, मेरी बात ही नहीं सुन रहा. पिंटू भैया दरवाजा खुल रहा है. दरवाजा खुल गया. ठीक है भैया, अब हम दे दे रहे हैं मम्मी जी के हाथ में, आप ले लीजिएगा. ये लीजिए माता जी, ये थोड़ा सा पैकेट. ओए मेरी बात सुन. कोई घंटी नहीं बजाएगा, कोई गेट नहीं. अरे घंटे बजा दिया. मम्मी जी है क्या? मम्मी जी प्रणाम. देखो प्रणाम कर. पागल आदमी. अरे यार सर ये रिश्तेदारी जोड़ लेगा, ये आदमी बहुत खराब है. एक तो हंस मत. गान लगवा दे यार जबरदस्ती. क्या कर रहा है घर पे? तू पागल होती है. शाश्वत भाई, प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से मुर्गा बना रहे थे भाई. अरे यार सही से 2 मिनट के लिए लगा. ऐसा मत किया करो भाई. घर जाके मम्मी से कहना मम्मी जी प्रणाम. हाँ बिल्कुल यही बोलूंगा. हेलो जी, आपके पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है राइट? हाँ, पर आप कौन? दोनों की जो कस्टमर केयर है उनका हेड बोल रहा हूँ. ओके. नाउ यू नो कि शादी हो रही है, यानी कि दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह की. हाँ जी हाँ जी, पता चला. जिन लोगों के पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है, उन लोगों को मौका मिल रहा है टू अटेंड दी वेडिंग. ये मौका आपको भी मिल सकता है. क्या बात कर रहे हैं, सच में? जी एग्जैक्टली. लेकिन उसके लिए आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे. तो हम आपको दोनों तरफ से कुछ सवाल करेंगे. ठीक है? ठीक है. पहले लड़की वाली की तरफ से, यानी कि की तरफ से सवाल ये है, दीपिका जब क्लास 2 में थी तो उनका रोल नंबर क्या था? अरे यार भाई, मतलब ये मतलब क्या ये नहीं जी, अब मजाक कर रहे थे आपके साथ में. शादी के माहौल में थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है राइट? हाँ जी. दूसरा आपके लिए सवाल,
यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से। बैंड बाजा बारात में जो बंदा भोपू बजा रहा था, हाँ, लेफ्ट से 3 नंबर, उसका नाम क्या था? लेफ्ट से 3 नंबर नाम छोड़िए कोई बात नहीं है आपके लिए। आमिर तुक्का नाम आ रहे सर आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, यानी कि लड़की वालों की तरफ से। ठीक है। एड में जो दीपिका ने सेल्फी ली है, हाँ, उसमें गर्दन उनकी राइट की तरफ है ना लेफ्ट की तरफ है? अरे यार भाई मतलब क्या ये यार सवाल पूछा है? ये तो ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है ना। क्या सवाल है, कैसे बताओ यार, इतना चलिए करता है। लड़के वाले की तरफ से की तरफ यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से एक सवाल। तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टंग 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 टंग। सुना है सिंगर बताना है इसका? नहीं, तो इसमें बताना है कि ये जो घंटी है वो लोहे की है ना, पीतल की है ना, कांसे की है। क्यों कर रहे हो मेरे साथ यार आप ऐसा? आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि मतलब आप एक आखिरी तरफ से हो और हम लड़की वालों जी। एक आखिरी ठीक है, लड़की वाले यानी की तरफ से। ओके। लहू मुंह लग गया गाने में दोनों है, रणवीर एंड दीपिका दोनों है। हाँ। तो जो लहू मुंह पे लगा वो A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है? क्या मजाक बना के रखा है साले? ये O पॉजिटिव था। अब बोल, सबसे ऐसे सवाल पूछा जा रहा है, हो सकता है मुझे लग रहा है तू पिंटू बोल रहा है ना, मस्ती कर रहा है ना साले, हम जानबूझ के दे रहे हैं, मस्ती कर रहा है। आप जानबूझ करके जवाब दे रहे थे ये जान करके कि पिंटू आपके साथ में मस्ती कर रहा है? हाँ, और नहीं तो क्या। पिंटू की सोच में कोई और ही आपकी लेके निकल लिया भाई। कौन बात कर रहे भाई? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। अरे यार आज तो आप मतलब यार थोड़ा यार, लेकिन वो सही था भाई। बैंड वाले का नाम आमिर है, ये कहाँ से? हेलो, आपकी गर्लफ्रेंड को देखा मैंने। मतलब? देखा भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड को, है ना? कहाँ देखा? बहुत पहुंची हुई चीज है आपकी गर्लफ्रेंड, मैंने देखा। कौन बोल रहे थे? मैं कौन बोल रहा हूँ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा। अबे देखा किया जा रहा है, तो देखा तो क्या है? देखा तो हाँ, ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे नहीं है क्या? उलझी किरण जैसे। अबे फोन रख। हेलो, आपने लाइन तो काट दी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा किसी के साथ। अबे कौन बोल रहा है बे? कौन? तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। अबे कोई काम धंधा नहीं है? अबे कौन है यार? अबे साले, अबे फोन रख। मैं दूसरी बार फोन उठाऊंगा नहीं। हेलो, आप समझ नहीं रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं और आप फोन काटते चले जा रहे हैं, गालियां देते चले जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा। अबे तब से देखा किए जा रहे, तो देखा तो क्या करूं मैं? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, अजीब हो यार, दूर तक निगाहों पे है गुल खिले। अबे कौन है तू? ये बहुत इनोवेटिव था। हेलो, तू वही है क्या? फिर से फोन कर रहा है? अभी तो कैसे देर से किया जा रहा था, गर्लफ्रेंड को देखा तो अभी काहे सुन पड़ गए हो? चुप क्यों है? बोल ना बे। गुप चुप ओ, गुप चुप ओ, दो दिन कौन है यार? है मगर चुपके कौन है यार? क्यों पकाया जा रहा है तब? सबको हो रही है। प्रवीण बोल रहा हूँ, कौन? रेड FM 93.5 से प्रवीण बोल रहा हूँ। अरे इज दैट रियली यू? हाँ जी। ये कोई तरीका है यार? डाली पूरी क्या कर डाली? भाई इसको ऑनर मत करो, इस पे गाना नहीं हमारे पास। हेलो दादा, एटा मेडिकल स्टोर। हाँ बोलिए। एक नंबर लिख लीजिएगा। हाँ क्यों लिखूंगा? नंबर लिखिए तो सही बता रहा हूँ दादा, काम है इसीलिए बोल रहा हूँ ना। अच्छा बोलिए। 98316 अच्छा 22। आपका लेक टाउन में दुकान है ना दादा? हाँ लेक टाउन में। तो दादा जब 221 नंबर बस जाएगा ना, हाँ? तो जरा कॉल कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है? तो पकड़ लीजिए बात, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? नहीं मतलब आप कॉल कर देंगे तो मैं उस टाइम में निकलूंगा, फुटब्रिज पे आ जाऊंगा, वहाँ पे 221 बस पकड़ लूंगा। वाला फोन करो, भूल कथा बोलते काज करो नहीं करो। हेलो दादा। हाँ बोलून। आपका लेक टाउन में दुकान है ना? दादा एक नंबर लिख लीजिए ना प्लीज। हाँ बोलून। 9433 782। वहाँ पे श्री भूमि का जब पंडाल लगेगा ना अभी दुर्गा पूजा में, वहाँ से जब VIP पास बांटेगा तो हमको एक बार फोन करके बता देंगे। सकाल वाला फोन करे आगे बाजे कथा रॉन्ग नंबर बोलছি ফোন করে যাচ্ছে कंटिन्यू।
हेलो। दवाई का दुकान है ना? हाँ है। आपके ऊपर तो हम केस करेंगे। क्यों, किसकी? आपके दुकान से हम दवाई लिया था, उसके बाद में मेरा पूरा जीन मर गया अंदर का। वो तो सभी लोग लेते हैं, किसी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका कैसे? अरे अंदर का जो जीन्स है वो पूरा मर गया मेरा। और कौन सा दवाई लिया था? डाइजीन। डाइजीन से किसी का जीन मरता है? सुबह सुबह फोन करके नाम ही तो है ना, डाइजीन। डाइजीन तो सारा जीन मर गया। अरे सगा आगे बारे फोन करे ही गए बोलती साला रॉन्ग नंबर। अरे रॉन्ग नंबर का, दवाई का दुकान तो है ना आपका? दवाई का दुकान है, लेकिन आप तो भूल-भाल बोल रहे हैं ना। 221 नंबर जब बस गुजरेगा कॉल कर देंगे, ठीक है? আমি তো বাবার চাকর, যদি কন্টিনিউয়াসলি ফোন করে যাবো না হতেই পারো, কোনো চাপ নেই, ভ্যাকেন্সি আছে। না আমার দরকার নেই চাচা, আমি যেটা নিয়ে আসছি সে খুশি আছেন একদম। দাদা আপনার দোকানে প্যারাসিটামল আছে? হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ একটু খেয়ে নিন দাদা, আপনার মাথা ব্যথা হচ্ছে। না হচ্ছে না, আজকে বাইরে সালা সকাল থেকে নোংরা কথা বারবার বারণ করা সত্ত্বেও। দাদা সবিমির ভিআইপি পাসটা দিয়ে দেবেন, কিন্তু ফোন করে বলে দেবেন, ভুলে যাবেন না। দোকান খুলেছি কি একুরের জন্য, তো কখন 20-21 বাস যাবে, কখন ভিআইপি পাস যাবে, সেটার জন্য দোকান খুলেছি। ভিআইপি পাস তো যাবে না, ভিআইপি পাস তো আপনি কালেক্ট করবেন সুজিতদার কাছ থেকে। भाई हेलो। हेलो मैं प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम 93.5 से। अरे आगे भाई का जीन मर गया अंदर। हेलो हेलो आशीष जी। हाँ जी। आप ये स्टूडेंट काउंसलर आशीष जी बोल रहे हो? हाँ जी। कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? यस प्लीज। या हाय सर, दिस इज मोनू। मोनू? यस सर। सर आई एम मैं बहुत परेशान हूँ सर। आई नो माई फॉल्ट, बट आई एम सॉरी। मैं आपके पास आने में चाह रहा था सर। आई एम सो सॉरी। मैं अभी कैन आई टॉक टू यू ना सर? व्हाट्स योर एज? या आई एम 17 year old. ओके। सो सर अभी मेरे ना पापा के साथ थोड़े रिलेशन ठीक नहीं हो रहे हैं। अच्छा क्या हुआ? सर मेरी इसमें गलती भी है। मैं स्कूल जाता था, पापा पैसे देते थे किताब के लिए, तो सर डोंट माइंड, बट मैं सर बुक्स नहीं लेता था, मैं फिल्में दिखाता था उसकी। शाबाश, इससे अच्छा तो कुछ आप कर ही नहीं सकते बेटा। आई एम सॉरी सर। आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं। आई नो सर। आप जाइए और फिल्में देखिए और क्या किया जा सकता है। आई एम रियलाइजिंग मैं अभी भी रियलाइज कर रहा हूँ गलती करी है, लेकिन सर ये भी अंदाजा हो गया बाप बाप ही होता है सर। आपके माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं किताब खरीदने के लिए। पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किताब खरीदने के अब स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते। आई नो सर। आप बहुत फॉर्चुनेट हो बेटा। आपको अभी ये रियलाइज हो नहीं रहा है, लेकिन शायद आपको आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छे से रियलाइज होगा। मैं रियलाइज हो गया, मेरे को यही पता चल गया बाप बाप ही होता है। अभी नहीं मैं बता दूं, लास्ट वीक ही पापा आए, बोले चलो बेटा जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारे पापा को पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं 4 धाम जाना चाहता हूँ। अब जो पैसे तुमने जमा किए मेरे को दो, ताकि मैं 4 धाम चला जाऊँ। मैं आप यकीन करना मैंने सारे पैसे दे दिए उनको। और बेटा हमेशा याद रखना बाप बाप ही होता है। मेरे को पता है बाप सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए। आप सही कह रहे हो, बाप बाप होता है। ये 4 धाम कह के गए थे, अभी परसों पता चला है बैंकॉक गए हुए हैं। बाप एक्चुअली सीरियसली बाप बाप है। बैंकॉक गए हैं सर, बैंकॉक। हाँ जी। ऐसे ये 4 धाम तो वही है, भाई बाप बाप होता है। सर बाप बाप होता है। और सर ये बाप बाप होता है सर। और ये प्रैंक कॉल तो कुछ दुनिया करती है सर, लेकिन बाप बाप है सर। नवेद बोल रहा हूँ सर मैं, रेडियो मिर्ची से। सर बाप बाप होता है भाई बाप बाप होता है। हेलो, ये अर्जुन बोल रहे हो आप? कौन? अर्जुन बोल रहे हो आप? हाँ। यार अर्जुन एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपए ले रखे हैं, उसने उधार दिए, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फोन नहीं उठा रहे, वो अपने फोन से फोन करता है, आप उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो हैं? मतलब ये कोई तमीज की बात है? कम से कम नहीं देने होते इंसान को तो फोन उठा के ये तो कहता है भाई मेरे पास नहीं है। मतलब आप तो इंसानों को ये बता रहे हो कि भाई आज के बाद किसी की हेल्प मत करो उधार पैसे देके। वो मेरे से कह रहा है, मेरा भाई कम से कम 50 बार अर्जुन को कॉल कर चुका, मेरा फोन नहीं उठाता। आप करके देखो अपने नंबर से। यार गलत है ना? मतलब आप पैसे जब दिए हैं 5,000 रुपए, तो आपके देने का बनता है या नहीं बनता है? हेलो अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है बेटा, डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपए ले रखे थे। गलत बात है ये तो। कब लिए थे आपसे? 2 महीने हो गए, 2 महीने से फोन नहीं उठा रहा है वो। आपसे लिए थे? नहीं, मेरे भाई से लिए थे।
मुझे दिए थे? अर्जुन को दिए थे मेरे भाई ने। अरे मैंने बेटा उसको बहुत समझाया, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप किसके बाप के बेटे हो? हाँ जी। आप मतलब आप कौन बात कर रहे हो? अर्जुन ने जिससे पैसे लिए थे, हाँ उसका भाई बोल रहा हूँ। अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ खरबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपको और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर? डर नहीं, कभी कभी मजाक करता हूँ। मिस्टर खरबंदा प्लीज आप सीरियस हो जाइए। मुझसे मेरी माँ कह रही है प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार के मोतियाबिंद तो नहीं हो जाता। इतना थोड़ी गैप। सही कह रहे हो, सही कहा। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं, आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा था। नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। आप सच में प्यार करती हो मेरे से? मिस्टर खरबंदा, आप मजाक के मूड में हैं क्या? नहीं बताओ ना मुझे। ऑफ कोर्स सचमुच प्यार करती हूँ। स्वीटी, मैं भी करता हूँ क्या? मिस्टर खरबंदा, ऑफ कोर्स। और ये लफड़ा कब से चल रहा? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा, 2.5 साल हो गए। आज आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ। हेलो बेटा निहारिका। हाँ जी, कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बेटा मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं। क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो। बेटा मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बस तो पैसे कमाने के लिए नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है। वरना बाबा जी मेरा बस मैं उन्हें कहीं जाने न दूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं। जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन बस आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म में यही पति मिले। आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी। क्या वो आप मुझे सामग्री? एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च, धूप। हाँ धूप वहाँ जलेगी, धूप अगरबत्ती लगानी होगी। कोई खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। लेकिन हवन की तैयारी मैं हवन करता हूँ, लेकिन मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी, तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है। ये आजकल जो सुशील की माँ है, तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में। भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोग हैं तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो यही वाली सांस मिलेगी? यही सांस मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी, अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हवन थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी बाद में फिर बाद में करेंगे। मेरे जरा सोच लीजिए आप। बेटा भाई रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया। अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना। ये आवाज को क्या हो गया? हेलो
एक सेकंड बहन जी होल्ड करना, एक हेलो हेलो मेरा बच्चा, मेरा राजा, मेरा राजा। हाँ हाँ अरे बहन जी बिल्कुल अभी शिफ्ट हुए हैं यहीं पे आपके पड़ोस में, बिल्कुल अभी मैंने आपका नंबर राजू जो है ना नीचे राजू गार्ड उससे लिया है। हाँ जी हाँ बोलिए। बहन जी आई एम सॉरी ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरा ये पहला बच्चा है ना असल में। बहन जी बिल्कुल चुप नहीं हो रहा, इसको मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ बताओ। तो आप मुझे क्यों कॉल कर रही हो, मैं क्या बताऊँ? नहीं रात में आप भी चुप करा रहे थे ना, मैंने सोचा आपको तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ आपकी आ रही थी। बताइए क्या बकवास कर रही हो, क्या कह रही हो? अरे मैं ये कह रही हूँ रात आपकी आवाज भी आ रही थी, आप भी चुप करा रहे थे, मैंने खुद सुना है ना, वही कह रही हूँ। मेरा शोना, एक सेकंड, मेरा शोना, मेरा बापू खाना खाया, खाना सोएगा सोएगा। हेलो वो मेरा बच्चा नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करी थी रात में। चुप कर। क्या? नहीं तो मैं नहीं कह रही, तुम बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी रात में? हाँ क्यों? मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा राजू। हाँ तो? मेरा लड्डू, मेरा चंदा, मेरा खाना, मेरा निन्नी। हाँ तो उसका तुमसे क्या मतलब है? तुम लोगों की बातें सुनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों की बातें? नहीं मेरा गुड्डा, वो बच्चा नहीं है तुम्हारा? नहीं है ना, कहा ना बॉयफ्रेंड से बात करी थी। मेरे सोना को निन्नी आ रही है, ये बच्चा नहीं था तुम्हारा? बोला तो नहीं है, इस बार समझ नहीं आती तुम्हारे। तो बहन जी मुझे भी बॉयफ्रेंड दिला दो, बच्चा वापस कर दूं मैं यार। कौन है? मैं आपका सोना। आरजे नवेद। हेलो यस हाउ सोना बाय द वे, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो हेलो इज दैट मोंटी बल्ली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बल्ली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी, एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हूँ एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश? एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी और मुझे दिख रहा था कि यू नो वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है। बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं। सो अनोइंग। आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू नो मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे। नहीं ये तो साले अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना, बहन मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी सही हो जाएगा, मेरी बात किए बिना सही हो जाना उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में ठीक हो जाना है। अभी ये बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में, बैंड साला, अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से, बदतमीज आदमी। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई? मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं, हाथ चलेगा मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी धाए धाए। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें, तेरी टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे, मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुनो। अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर, चल चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना, मोंटी बल्ली आएगा, गिरफ्तार पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे पूरी रजोकरी में। किससे भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? और ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप अब पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती वलती है नहीं, मैं समझाता हूँ। आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने उसको बड़ा सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या? आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ।
2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए। मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है, मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है। आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म कर। ले भाई बात करो यहाँ से। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली, अरे आप, मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है, आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया। मोंटी अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है? कराओ, मेरी बात कराओ। हेलो हेलो अंकल। हाँ जी अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपके सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है उनकी गलती कैसे होगी अंकल की, खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। आप एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको, फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकल आना है उसका। कहीं का नहीं छोड़ा मैंने उसको। आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है। अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है। हेलो सुनीता, हाय, नावेद बोल रहा हूँ मिर्ची से, मेल मिला था। ओह हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपने लिखा था पति परमेश्वर का मुर्गा बनवाना चाहती हैं आप हस्बैंड का। जी जी जी। क्या नाम है उनका? मयंक। मयंक। और क्या करते वो हैं? जॉब करते हैं। कुछ और बताइए, और क्या क्या करते हैं? हाँ, वो अभी रिसेंटली थाईलैंड गए थे। थाईलैंड गए थे? जी, बैंकॉक गए थे। क्या आपके हस्बैंड का अच्छा मुर्गा बनाते हैं? जो मैं कहूँगा करेंगे आप? जी जी जी। एक काम करिए, आप घर पे हैं अभी? हाँ जी घर पे हूँ। अपने हस्बैंड को फोन मिलाइए और मेरा फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, हम दोनों को कॉन्फ्रेंसिंग पे लीजिएगा। मयंक जैसे ही फोन उठाएगा उससे कहिएगा, मयंक ये बैंकॉक से कोई लड़की आई हुई है, घर में ड्राइंग रूम में बैठी है, तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रही है। ठीक है मैं कॉल करती हूँ। हाँ। हेलो हेलो, अरे मयंक, ये बैंकॉक से कोई लेडी आई हुई है और तुम्हारी तो बहुत ही तारीफ कर रही है। तुम बात करो ना इनसे, मैं इनके लिए चाय बना के लाती हूँ। बैंकॉक से सुनीता मेरी बात। हेलो सुनीता। हेलो हेलो, कौन? यू रिमेम्बर बैंकॉक जेनी? तू घर पे क्या कर रही है तू? व्हाट आर यू डूइंग इन माय होम? आई मिस यू। यू जस्ट गो अवे, वी हैव डॉग इन आवर हाउस, विल बाइट यू। बाइट मी, यू रिमेम्बर? मैं बाइट नहीं, कुत्ता काट लेगा मेरा, तू घर से निकल जा। वो मेरी तू समझा कर, तू समझ क्यों नहीं? तू दिस इज माय होम जेनी। आई लव यू जेनी। तू जाती क्यों नहीं? तू जा यहाँ से। लेडी वेरी ब्यूटीफुल। तू मेरी Where is your wife? Where are you, my dad? अरे कौन है? You remember I touch you touch me. I'll touch you again, Jenny. अभी के लिए please go. I'll go, but where's my tea? I'll get you a cup of tea. I'm going. हाँ Jenny, good Jenny. I'll see you again. She's coming. हाँ मयंक, बात हो गई तुम्हारी? कुछ कह रही थी क्या ये? हाँ सर, ये ऑफिस की क्लाइंट है, मेरी बात हो गई। तुम ऐसे घर में क्यों आने देते हो इनको यार? इनको ऑफिस भेजा करो। हो गई मेरी बात, इसको भेज दो तुम। हेलो हेलो भाई सुधीर। हेलो सुधीर। हाँ जी सुधीर भाई माइंड मत करियो। हेलो यार सुधीर, माइंड मत करियो तू। हेलो, बोल कौन रहा है भाई? भाई जतिन बोलो, उसको गोली मारना है यार। ये एक बात बता भाई, आज 12 दिन हो गए शादी को, तो हनीमून पे नहीं गया क्या? यार छोड़ो यार, मैं नहीं बता रहा यार। नहीं मेरी बात सुन ना। हेलो मेरे को पता चला ऐसी बातें चल रही थी, तू गया नहीं क्या हनीमून पे? यार भाई छोड़ो यार, मैं नहीं बता सकता। बता ना, कोई वो थोड़ी है दिक्कत। यार पापा ने नहीं जाने दिया बहन से। ओहो, क्या कहते हैं पापा? पापा ने कहा यार क्या करेगा हरिपू जाके। फिर क्या बोले हैं? बोलते यही खा ले आइसक्रीम बहन से। ओहो, अंकल यार ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब यार जिद्दी बाप है यार बहन से, जिद्दी बाप। नहीं तो तू अंडमान निकोबार क्यों नहीं जाता यार? कहाँ पे? अंडमान निकोबार। यार पानी से फटती है बहन से। ओहो अच्छा, तो भाई तेरे को पानी से इतना डर लगता है, तू ये राजस्थान क्यों नहीं जाता है? यार वो जहाज में बैठा नहीं हूँ बहन से। यार भाई ये तो प्रॉब्लम है। तो यार घर में कलेश हो रखा है बहन से। यहाँ पापा ने ले रखी है, उधर सीमा क्या कह रही है? वहाँ चलो कहाँ चलो बहन से। तो भाई कहीं तो जाना चाहिए ना, मतलब यार मैं सोच रहा था कहीं जाऊं, पर वो सीमा ने वो कंजरिंग 2 दिखा दी, सारी रात फटी रही मेरी बहन से। कौन सी दिखाई है? कंजरी दिखाई यार, कंजरी 2, उसकी फटी रही बहन से, सारी रात सो नहीं पाया बहन से। यार तो फिक्र मत कर, मैं तेरे को सोच के बताता हूँ। यार मेरी लेनी देनी कर दी यार पापा ने। यार शादी में बोलते सीधा बैठ, तन के तो बैठा हूँ बहन से, और कितना सीधा बैठूं।
वैसे कहते हैं इसको नमस्ते कर, उसको नमस्ते कर, मेरे को नमस्ते ना आने लगा। नहीं यार ये ठीक नहीं है। पापा ने यार क्या बताऊं, परसों खाना खाने गया यार, बोलते नेल्स क्यों नहीं काटे हुए हैं। हाँ ये बात तो है यार। मैंने और सीमा ने ना सोच लिया है, हमने फैसला कर लिया है। क्या? किसी का बाप रोक ले, हम तो जाएंगे 2 घंटे सरोजनी घूमने के लिए। देखता हूँ कौन रखता है। सुन मैं रखता हूँ यार। क्यों क्या हुआ है? यार पापा आ गए। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बैंक से बोल रहा हूँ सर, ये कॉल करिए बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ बताइए सर। बैंक लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ रिक्वायरमेंट है तो दे दीजिए सर। क्या कह रहा है तू? सर दे दीजिए बैंक लोन। अभी तो तू कह रहा था बैंक से बोल रहा है तू। तो सर मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर। मैं अपने बैंक आया था बैंक, मैंने फार्म भरा, कह रहे तुझे नहीं मिल सकता, तो ये बैंक तो नहीं दे रहा सर, आप दे दीजिए। अबे तूने खुद कॉल किया था बैंक लोन से रिगार्डिंग। मैं तो अब भी कह रहा हूँ सर, मैंने ही कॉल किया है बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ तो बैंक लोन दे दीजिए सर। तो तू ये क्यों कह रहा था तू बैंक से बोल रहा है? मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर, अपनी बैंक में खड़ा हूँ, ये नहीं दे रहे कॉल। मुझे लगा आप दे दोगे, दे दो सर। अब तेरी माँ आपसे गाली के लिए मैंने आप जा रहे हो सर रेडियो में, मैं बता रहा हूँ सुन ही नहीं रहा, फोन काट दे भाई, मैं तो जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ बस बता रहा हूँ तेरी साले। अभी स्प्लेंडर बेच रहा था, मैं मुझसे कहा एक्स पे बेच दे, मुझसे किसी ने कहा एक्स पे बेच दे, मैंने वहाँ पे डाल रखी, तो खरीदनी हो देख लीजो। तो मुझे क्यों बता रहा है? यूँ बता रहा हूँ, बाद में ना कहे तू कि बताई ना है, तो ये कोई साइड पे देवे थोड़ी है, या को ना चाहिए वाकू ना चाहिए, मैं तो यूँ कर दी, तू मुझे लगा तो चाहिए, देख लियो, देखने में क्या जावे है। नहीं चाहिए भाई मुझे। स्प्लेंडर है काले रंग की, सिंगल हाथ की चली हुई, 32,000 किलोमीटर। नहीं चाहिए भाई। मर्जी तेरी। हेलो हाँ भाई वही बोल लिया हूँ, तूने ये तो पूछी ना क्या मांग रहा हूँ। नहीं चाहिए भाई। बैक सीट पे स्टिकर भी लगा रखो तूफानी मेल, पीछे स्टिकर भी है सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के है, पीछे स्टिकर भी लगा रखो है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। मर्जी तो तेरी। मैं क्या करूं फिर? देखी ना तूने अभी तक? अबे जब लेनी नहीं है तो क्यों देखूं? तो बिक जाएगी, फिर मत कहियो मुझे ना बताया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं लेनी। नहीं लेनी है? नहीं तो बहुत महंगी पड़े। अबे नहीं लेनी। मर्जी है तेरी। हेलो हाँ वही बोल रहा हूँ, जाने एक्स पे स्प्लेंडर बेचने के लिए ऐड दिया है, अभी दो का फोन आया हो, वहाँ मांग रहे, दे दूँ आपको या तू ले? बेच दे के, मुझे नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। नहीं लेनी। अच्छा कोई बात ना हो, मर्जी तेरी। हेलो पक्की बात नहीं लेनी? शाकर में तेल पड़वाया हो अगले शाकर में। अरे बहन के समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं लेनी। 100 कर अपने में डाल, दिमाग खराब कर रहा है। नहीं लेनी? नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। अरे तेरी नहीं मत ले, चिल्ला ऐसा रहा है, फिर बाद में मत कहिए बताई ना तो कोई और ने ले ली। जब लेनी नहीं तो बाद में क्यों कहूंगा मैं तुझे? नहीं महंगी पड़े या कह रहा हूँ नहीं लेनी, पुरानी ले ले। यार नहीं लेनी। हेलो ले ले, अब बेच दी मैंने, खरीद के ले भी गए, कैश दे के गए, पहले कह रहे हूँ ले ले। जमाने देखो ना, स्टिकर लगा तूफानी मेल, नीचे नंबर प्लेट पे सावन आया झूम के, स्प्लेंडर चली घूम के, पूरे ले गए। अब ले कहाँ से ले गए, मलता रहे हाथ। तू है कौन भाई? गाली दे के पूछे, कभी ना बताने कहूँ कौन बोल रहा हूँ, समझ गया? अच्छा बता दे तू है कौन? नबी तो बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से कुछ और खरीदे और भी डालो मैंने एक्स पे। Hello? Is that Mr. Arvind? Yes. Mr. Arvind, I am calling from insurance company. जी बोलिए। से कितने दिन से हमारे कस्टमर केयर से भी आपको फोन आ रहे हैं कि आप अपना प्रीमियम जमा करिए, पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए। 2 बार आपको मेल भी भेजा है। होल्ड ऑन, आराम से बात करो। कौन रहा है? आप ही की, आपने जो पॉलिसी ले रखी है उसी कंपनी से बोल रहा हूं मैं। 3 रिमाइंडर दिए आपको कि पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए, पैसे दीजिए। अब मैं फाइनली आपको ये इसलिए कॉल किया, मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी आपकी कैंसिल हो गई है, लैप्स हो गई है, खत्म हो गई पॉलिसी। खत्म हो गई पॉलिसी? जी पॉलिसी खत्म हो गई। मैंने अब यहाँ से रिटर्न में भी हम मेल भेज रहे हैं आपको। 3 बार हमने इंटीमेट किया, आपने दिया ही नहीं है पैसा। खत्म होगी पॉलिसी? ऐसे कैसे खत्म होगी? ऐसे इसलिए खत्म हो गई। 4 साल से मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ,
आप कह रहे हैं कि पॉलिसी खत्म हो गई, कैसे खत्म 4 होगी? साल से 5वें साल भी आपको प्रीमियम टाइम पे देना था ना। अरे पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया। कैसे खत्म होगी पॉलिसी? ये कंपनी का रूल है। आपकी अगर कंपनी ये क्या, आपने मेरे को जब पॉलिसी दी थी तब आपने ये थोड़ी ना बोला था कि ये 4 साल में खत्म होगी। कैंसिल कर दी। तुम्हें पता है कैसे मैं अपने पैसे जोड़ के अपना पेट काट के तुम्हें मैं पैसे जमा करा रहा हूँ प्रीमियम के। आपको जब ये मालूम है ये एक रूल है कंपनी का, आप वैसे नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ हम रिटर्न में मेल भेज रहे हैं आपको पढ़ लेना, पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है, अगली बार आप दोबारा से पॉलिसी कैसे लैप्स होगी मेरी पॉलिसी? आप पागल वाली बात मत कीजिए मेरे से। जब आपको प्रीमियम चाहिए था, जब आप पीछे आ रहे थे मेरे, अब आप मुझ पे मत चिल्लाइए आप। अबे तुझ पे नहीं चिल्लाऊंगा तो किस पे चिल्लाऊंगा? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी और आपकी माँ को हुआ क्या है, वो भी चिल्ला रही हैं। माँ को? आपकी माँ, आपकी मदर, उनका भी मूड खराब है। उनका फोन आया था आपको? उनका फोन आया था, उनकी भी पॉलिसी लैप्स हो गई। मम्मा की पॉलिसी? वो ये कह रही है 34 साल पहले उन्होंने पॉलिसी ली थी आपके नाम पे, और ये कह रही थी अपने बेटे पे पूरा लगा दिया था मैंने, एक एक पैसा लगा दिया था। उनका तो ये भी है, उन्होंने खून लगा दिया, अपना पसीना लगा दिया, अपनी जान लगा दी, और वो कह रही है पॉलिसी लैप्स हो गई। मैंने पूछा कैसे हो गई? कह रही आज की डेट में उनका बेटा उन्हें कुछ देता ही नहीं है। अरविंद तुम कैसे हो गए हो? जब अपनी पॉलिसी की बात आई और तुम्हें पता चला कि लैप्स हो गई, कैंसिल हो गई, तो हिल गए तुम, क्योंकि पूरा पैसा गया तुम्हारा 4 साल का। उस मां के बारे में नहीं सोच रहे तुम, जिसने 32 साल से इन्वेस्ट किया है तुम में। अरविंद उन्होंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं किया था, अपनी जान इन्वेस्ट करी थी तुम में, अपना खून इन्वेस्ट कर दिया था, अपना पसीना इन्वेस्ट कर दिया था, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें, ये सारी चीजें इन्वेस्ट करी थी। आज 32 साल के बाद तुम्हारी मां को उसका बदल नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली ऐसी ही है उनकी पॉलिसी, जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, और मुझे लगा कि तुम्हें समझाने का तरीका इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अरविंद चलो मैं तुम्हें वैसे समझाता हूं। जिस दिन तुमने पॉलिसी के पेपर साइन किए थे, उस दिन तुम्हें उम्मीद हो गई थी कि अब इसका रिटर्न मिलेगा। इसी तरह जिस दिन तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हुई थी, उनको ये लगा था कि उनकी दुनिया में खुशियां आएंगी, फिर तुमने बैंक में पैसे देना शुरू करे। इसी तरह तुम्हारी माँ ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें स्कूल भेजना शुरू किया। और पता है अरविंद फर्क क्या है तुम्हारी पॉलिसी और तुम्हारी माँ की पॉलिसी में? ये फर्क है कि तुमने पॉलिसी लेने की शुरुआत ही ये सोच के करी थी कि इसका बदल मुझे मिलेगा, और तुम्हारी माँ की पॉलिसी ये थी कि तुम खुश रहो जिंदगी भर। अरविंद ये वाली पॉलिसी में लिखा होता है कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो आपकी पॉलिसी कैंसिल। माँ की पॉलिसी में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन अगर माँ की पॉलिसी कैंसिल हो जाए तो अरविंद सब कुछ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे समझाना पड़ रहा है तुम्हें। और माँ का दिल देखो, उन्होंने शिकायत नहीं करी मुझसे, ये किसी और ने बताया कि तुम बिल्कुल पैसे नहीं देते उनको। वो तुम्हारा सब कुछ लेना नहीं चाहती, लेकिन किसी तीसरे इंसान को लगा कि जब वो बीमार थी उनको पैसे दे दिया करो। तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं होता कि उनको जरूरत है पैसों की, उनको जरूरत है खाने पीने की? तुम्हें यह भी मालूम है अरविंद कि तुम्हारे पापा से लड़कर उन्होंने वो करवाया जो तुम चाहते थे, और खुद गुस्सा झेला तुम्हारे पापा का इतना सा कि महीने में तुम अपनी माँ को कुछ ना कुछ दिया करो। तुमसे ये भी नहीं हो रहा। हिल गए ना तुम कि पॉलिसी कैंसिल हो गई, अब कुछ नहीं मिलेगा। उनका जरा सोचना, 32 साल से इंतजार कर रही होंगी कि मेरी पॉलिसी का अब कुछ मुझे मिलेगा। तुम इस बात को समझो यार कि अगर तुम्हारी पॉलिसी कैंसिल हो रही थी तुम्हें कैसा लग रहा था। मैं ये वाली पॉलिसी कैंसिल नहीं होने दे सकता था, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया। अरविंद मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर के मामले में इस तरह पढ़ूं मैं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ की पॉलिसी ऐसे कैंसिल होने दूं मैंने इसलिए फोन किया तुम्हें। अब अगर आपको इतना शौक आ रहा है, इतना तरस हो रहा है, तो आप जाके खुद दे दीजिए उन्हें पैसे। ये हैरत की बात नहीं है, इस दुनिया में हर तरह का इंसान है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी पॉलिसी किस तरह पूरा कराऊं, लेकिन आप सबको ये मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूं जो बचपन में मैंने सुना था। एक आदमी को एक परी से प्यार हो गया था, और इस परी ने इस इंसान से ये कहा कि तुम अगर मुझे चाहते हो, तुम अगर मुझे दिल से चाहते हो, तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। एक काम करो, अपनी माँ का दिल निकाल के और मेरे कदमों में रख दो। ये इंसान अपनी माँ के पास गया और खंजर लेके चीर दिया अपनी माँ का कलेजा, और उसमें से दिल निकाल के अपने हाथ में ले लिया। परी को देने के चक्कर में जब ये वापस जा रहा था तेज तेज, तो रास्ते में एक पत्थर से ये टकरा गया और ये गिर गया, और इसके हाथ से दिल दूर जा पड़ा। जब ये गिरा तो दूर पड़े माँ के दिल में से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि माँ की वजह से पूरी दुनिया को छोड़ दो, लेकिन ये भी हकीकत है कि माँ की तुलना पूरी दुनिया में नहीं है। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। हेलो सर, ये पॉलिसी नंबर आ गया है आपका, लिख लो और पैसा आपका फिर विड्रॉ हो जाएगा जल्दी। ओ थैंक गॉड। 1 मिनट रुको जरा, मैं पेन ले लूं भैया, आप ही का वेट कर रहा था मैं। ले लो आप।
जी सर बताइए। एक सेकंड भाई साहब, ये मोबाइल मैंने सीधा तार छिला हुआ है पूरा, और वो चार्जिंग के लिए मैं प्लग में लगा रखा है। एक सेकंड होल्ड करना आप। हाँ, पॉलिसी नंबर आप लिख लो यहाँ से। सब मोबाइल की तार छिली हुई है, इसको आपने डायरेक्ट लगा रखा है, ऐसे मत बात करो, करंट लग जाएगा, जान चली जाएगी आपकी, प्लीज। क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ मोबाइल की तार पूरी छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। एक सेकंड आप होल्ड करो। सामने बता दे मुझसे कह रहा मोबाइल की तार छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। तो भाई साहब सही तो कह रहा, आपके भले के लिए तो कह रहा, दिमाग तो ठीक है आपका। वो ये कह रहा मेरी जान चली जाएगी। एक बंदा आपकी भलाई के लिए कह रहा है, सही तो कह रहा है, उसने गलत क्या कहा? करंट लग सकता है, आपकी भलाई के लिए कह रहा है वो। तो यही बात फेसबुक के आपने उस वीडियो पे क्यों नहीं लिखी, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ लोग मार रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाह रहे थे। आपने उस वीडियो को देखा और कमेंट लिख दिया कि सही किया, मारना भी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को मार रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाहते हैं। यही तो कर रहा था ये इंसान, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यही तो कर रहा था ये इंसान कि मुझसे कह रहा था मोबाइल की तार छिली हुई है, डायरेक्ट प्लग में मत लगाओ, तुम्हारे करंट लगेगा तो जान चली जाएगी। इसके जब मैंने थप्पड़ मारा तो आपको बुरा लगा और आपने ये कहा कि तुम्हारी जान ही तो बचाना चाह रहा है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों का तरीका ही तो है समझाने का। जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं फिर बता दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए सिर्फ हमें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हेलमेट लगा लिया करिए, तेज मत चलाया करिए, सीट बेल्ट लगाया करिए। उसके बदले में उनको पीट दिया जाता है और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। एक बात बताइए, कभी ना कभी तो आपके पापा ने भी आपसे कहा होगा ना कि हेलमेट लगा लो तुम्हारी जान बच सकती है, तो क्या थप्पड़ मार दिया था आपने अपने बाप को? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे समझाऊं आपको। इसको इस तरह समझिए, एक फेसबुक पे वीडियो इस तरह का होता है कि एक इंसान बीमार है, उसकी जान बचाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है। इंजेक्शन लगाने में भी तकलीफ होती है ना, और इंजेक्शन लगाते वक्त वो इंसान अगर डॉक्टर के थप्पड़ मार देता तो भी आप यही कमेंट लिखते कि डॉक्टर के सही थप्पड़ मारा। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए तो खड़े हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले। आप बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं आपको इनाम दूंगा। आजकल जो मौसम है, दिल्ली में इतनी गर्मी है, किसी भी दिल्ली के चौराहे पे 15 मिनट खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाइए। जब आपके सर पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना, और आपको पता चलेगा कि ये 8-8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। यार सिंपल सी बात है, हमारे माँ बाप ने हमसे कहा था ना कि धूप में मत निकलो, तो क्या हम थप्पड़ जड़ देते हैं अपने माँ बाप के? ये तो हमारी फैमिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी फिक्र करते हैं। सीट बेल्ट लगा लें हम, हेलमेट पहन लें हम, एहतियात से धीरे गाड़ी चलाएं हम। सर लेकिन मैंने तो नहीं मारा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मारा, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया उन लोगों को जो लोग बेवकूफी कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक कमेंट लिख दिया उस वीडियो पे कि ठीक किया, और आपके एक दोस्त ने आपका मुझे नंबर दे दिया कि इनको समझाइए। मेरा ये फर्ज बन जाता है कि सिर्फ समझाने का तरीका है। अब ये देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका दिल चाह रहा है कि मेरे थप्पड़ मारें आप। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है ना, उनसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस पे। पूरी दिल्ली को चलाना होता है। जी सर। दोनों बातों में बच जा नहीं रही है। अगर मोबाइल से मेरे करंट लगने वाला है और कोई इंसान समझा रहा है तो आपको भी वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बाइक चलाते हुए आपको टोक रहा है कि आप बाइक पे हेलमेट लगा लीजिए, आप मर सकते हैं, तो वो हमें बुरा लग रहा है, उसके चांटे मार रहे हैं। बहुत गलत है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर। प्लीज लोगों को समझाइए कि हमें तो अपनी जान की फिक्र है नहीं, जिनको हमारी जान की फिक्र है उनको तो अपना काम करने दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।